हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज नंबर 5.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 7 छह तक क्वेश्चन तो हमने पिछले वीडियो के अंदर कर लिए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रही है, क्वेश्चन नंबर 7 के वे कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना, 31वां पद। 31वां पद निकालना है जिसका 11वां पद 38 है। यानी हमें क्या दिया हुआ है, जिसका 11वां पद हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 38 है। और उसका 16वां पद दिया हुआ है। 16वां पद कितना है, जिसका 73 है। 16वां पद कितना है, इसका 73 है। अब देखिए, हमें तो पहले ध्यान रखो दिया क्या हुआ है, हमें ए 11 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 38। एक तो हमें ये दिया हुआ है 38, एक हमें क्या दिया हुआ है, ए 16। ए 16 का मान कितना दिया हुआ है, 73। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 73। ये दो चीज दी हुई है। अब देखो ए 11 यानी इसका 11 पद दिया हुआ है, तो 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मेरे को पता है कि ए प्लस 10 डी लिख सकते हैं। बराबर में क्या लिख सकते हैं हम, 38। ए 16 यानी 16 पद दिया हुआ है, हम किसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 15 डी। कितना दिया हुआ है, 73। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहां पर हम करते हैं समीकरण 1 माइनस करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 में से माइनस समीकरण 2 को। अब देखिए यहां पर माइनस करते हैं, ए प्लस 10 डी बराबर हम लिखेंगे 38, ए प्लस 15 डी बराबर लिखेंगे 73। माइनस करेंगे, लगा दो माइनस का चिन्ह, ए से तो ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा माइनस का 5 डी। यहाँ पर संख्या आएगी माइनस का। अब देखो 3 में से 8 जाता नहीं है, तो ये 7 से 1 उधार लेगा 13। 13 में से 8 ये कितने बचे, 5। अब यहाँ पर कितने, 6। अब 6 में से 3 के कितने बचे, 3। कितना गए, 35। अब देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल। तो देखो डी का मान कितना आ रहा है, 35/5। 5 से कैंसिल कितनी बार, 7 बार। तो मेरे पास डी का मान आ गया 7। कितना आ गया, 7। अब ये देखिए डी का मान कहां पर रखेंगे, समीकरण 1 के अंदर रखते हैं। अब हम लिखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, ए प्लस 10 डी बराबर क्या दिया हुआ है, 38। ये हमें दिया हुआ ना। अब देखो डी का मान कितना है, 7, तो यहाँ पर लिख दो, तो ए प्लस 10 डी का मान लिख दिया 7 बराबर में क्या लिखेंगे, 38। तो ए प्लस 10 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 70 बराबर में जाएगा तो 38। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 38। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो लिखेंगे माइनस का 70। तो ए का मान क्या आएगा, देखो माइनस की संख्या है बड़ी है, तो यहाँ से भी किसके अंदर आएगा, माइनस में। अब 70 में से 38 को माइनस करो, कितना बचेगा, 2, 1 उधर चला गए, 32। ए का मान कितना आ गया, माइनस का 32। अब देखो ए का मान भी आ गया, डी का मान भी आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, 31वां पद, यानी ए 31 की वैल्यू निकालनी। क्या निकालना है, ए 31। अब हमें पता है जो भी पद निकालना है तो उसको कैसे लिखेंगे, पहले ए तो सबके अंदर लिखते हैं, ए जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे ए कम करते हैं, डी का मान। 31वां निकालना तो हम क्या लिखेंगे, 30 पास में लगा देंगे डी, क्या लगा देंगे, डी। ए प्लस 30 डी। चलो ए का मान कितना निकाला हमने, माइनस का 32, तो यहाँ पे लिखो माइनस का 32 प्लस 30। डी का मान कितना है, 7, 7 में लगा देंगे 7। अब देखो 30 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 210। तो इधर है माइनस का 32। संख्या प्लस की संख्या बड़ी है, कहां से भी किसके अंदर आएगा, प्लस का। अब ये माइनस करना है। अब देखो माइनस करो, 0 में से 2 नहीं जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 8 चला गया, इधर आ जाएगा 17, यानी 178। कितना आ रहा है, 178। यानी उस एपी का हमारे पास 31वां पद क्या आ रहा है, 178। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, हमें एक एपी दी गई, एपी के अंदर 11वां पद दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है 31वां पद ज्ञात करना है। ज्ञात तो करेंगे, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो दिया होगा। तो इसके अंदर हमें दिया हुआ कि इस एपी का 11वां पद 38 है, तो हमें पता है कि भाई 11वां पद 38 है, तो हम 11 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 10 डी।
इसको मैंने लिख दिया बराबर में 38। और क्या दिया हुआ है, 16वां पद हमें 73 दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया a प्लस 15 दिए बराबर 73। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाया तो हमारे पास a का और d का मान आ गया। किसका गया, a का और d का मान। अब a का d का मान आ गया, अब हमें क्या निकालना है, इसका 31वां पद। क्या निकालना है, 31वां पद। अब 31वें पद को हमें पता है कि भाई क्या लिख सकते हैं, एक तो a आएगा, d का मान क्या करना है, एक कम कर दो, 31 करना है तो हम क्या लिखेंगे 30 d कर देंगे, तो हमारे पास 31वां पद आएगा a प्लस 30d। a का मान लिख दिया, इधर d का मान लिख दिया, फिर हम क्या करेंगे दोनों को इंटू करके हमारे पास 31वां पद आ गया। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक एपी में 50 पद है, यानी ये कह रहे हैं हमारे पास एक एपी है जिसके अंदर फिक्स पद है, कितने पद है, 50 पद है, जिसका तीसरा पद हमें दिया हुआ है 12, तीसरा पद हम अपन का है 12, और इसका अंतिम पद है 106। अंतिम पद कौन सा, 106। अब सोचो, अब ये खुद कह रहा है कि हमारे पास एपी के अंदर कितने पद है, 50। अब इसका देखो अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद तो हमें पता है कभी क्या होगा, 50वां पद होगा, यानी हमें पता चल गया कि अंतिम पद कौन सा है, 106, यानी 50वां पद कितना दिया हमें, 106। तो ये कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद निकालना है, इसका 29वां पद। तो आओ देखो इसके अंदर, तो हम पहले तो हमें पता है तीसरा पद, तो हमें पता है A3, A3 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 2d बराबर कितना दिया हुआ है, 12। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। एक दिया हुआ हमें 50वां, अंतिम पद क्या 50, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a प्लस गुण 50d कितना दिया हुआ है, 106। समीकरण नंबर 2 वही करना है, समीकरण क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। घटाओ फटाफट, a प्लस 2d बराबर कितना दिया हुआ है, 12, a प्लस गुण 50d बराबर कितना दिया हुआ है, 106। हमें क्या करना है, माइनस करना। a से तो a क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो गुण 50 माइनस की संख्या क्या बड़ी है, तो माइनस में आंसर आएगा। गुण 50 में से 2 घटेंगे कितना बचेगा, 47d बराबर इधर भी किसके अंदर आएगा, माइनस के। 6 उधर से घटा लो, क्या 6 इधर से 94, 106 में से 12 गया, कितना गया, 12। अब देखो 106 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 96, 2 और माइनस करेंगे कितना आएगा, 94। अब देखो माइनस है तो माइनस क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो डी का मान निकालना है, तो 94 बट्टा 47, 47 को 2 से गुणा करते हैं कितना आते हैं, 94। तो मेरे पास डी का मान कितना गया, 2, डी का मान कितना गया, 2। अब हम क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, ए का मान। तो यहाँ पर लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो ए के अंदर लिख देते हैं, समीकरण ए क्या है, ए प्लस 2d बराबर क्या दिया हुआ, 12। अब देखो ए प्लस 2d का मान भी कितना दिया हुआ हमें, 2 बराबर कितना लिखना है, 12। तो ए प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बराबर 12, ये प्लस का है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, 12 माइनस 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब देखो ए का मान कितना आ रहा है, 8, डी का मान कितना आ रहा है, 2। तो अब हमें क्या निकालना है, 29वां पद। कौन सा पद निकाल रहे इसका, 29वां पद, यानी ए 29 की वैल्यू निकालनी है। अब ए 29 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 28d, ये लिख सकते हैं। ए का मान हमें पता है कितना दिया हुआ, 8 प्लस 28, डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, तो यहाँ पे लिख दो 2। अब 28 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 28 गुणा 56, कितना आ गया, 56। अब देखो 56 और 8 कितने होते हैं, 64, 64 होते हैं ना, ये लिख दिया 64, यानी मेरे पास इसका 29वां पद कितना आ रहा है, 64। यही हमें निकालना था, कुछ नहीं करना, जो हमें मान दिया है उसको, एक तो मेरे को तीसरा पद दिया हुआ है तो मैंने लिख दिया a प्लस 2d बराबर 12, जिसका नाम है समीकरण नंबर 1। एक हमें दिया हुआ अंतिम पद, हमें पता है तो भाई ये खुद कह रहे हैं एपी के अंदर कितने पद है, 50 पद है, तो अंतिम पद कौन सा होगा, जो 50 नंबर है वही क्या होगा, एपी का अंतिम पद। तो मैंने लिख दिया a प्लस गुण 50t बराबर 106। फिर मैंने समीकरण 1 में से 2 को घटाया तो मेरे पास a का और d का मान आ गया। फिर मैंने क्या क्या 29वां पद निकालना, तो a प्लस 28d, 28d के अंदर देखो a का और d का मान रख दिया, तो मेरे पास किसका मान आ गया, 29वां पद भी आ गया। कितना आ रहा है, 64। वेरी इजी क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है,
ये कह रहा है किसी एपी का तीसरा और नौवां पद हमें दिया हुआ है। तीसरा पद कितना दिया हुआ है 4 और नौवां पद कितना है -8। तो ये कह रहा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। यानी ये कह रहा है आपको दो पद तो दे दिया, तीसरा और नौवां, तो हमें बताना कौन सा पद शून्य होगा। चलो जो दिया हुआ है पहले इसको लिखो। तीसरा पद दिया हुआ तो हम क्या लिखेंगे a3। a3 को हम क्या लिख सकते हैं a + 2d। कितना दिया हुआ तीसरा पद 4, तो बराबर में लिख दे 4 समीकरण नंबर 1। और एक हमें दिया हुआ नौवां पद a9, इसको लिखेंगे a + 8d बराबर क्या लिखेंगे -8, इसको नाम दे देते समीकरण नंबर 2। अब हम वापस वही करना है, क्या करना है समीकरण 1 माइनस करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है, कर दिया -2। समीकरण नंबर 2 को घटाना है। अब हम क्या लिखेंगे a + 2d बराबर का 4, a + 8d बराबर -8। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, -6d बराबर ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का 12। तो देखो डी का मान क्या आ रहे हैं 12 बट्टा -6, इसे ये कैंसिल कितनी बार 2 बार, तो डी का मान आ रहा है -2। डी का मान कितना आ गया -2। अब देखो डी का मान कहाँ पर रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रख दो, यहाँ पर रखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रखते हैं तो क्या आएगा a + 2d बराबर क्या है 4, a + 2d का मान क्या -2 बराबर 4, तो a -4 बराबर 4, ए माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो a का मान क्या आ रहा है 8। अब देखो a का मान तो आ गया 8, d का मान कितना गया -2, ये तो करना ही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमें निकालना है इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, यानी हमें क्या होना है n की वैल्यू निकालना है, और ए एन हमें दिया हुआ कितना शून्य, यानी कौन सा पद शून्य होगा। अब हमें पता नहीं कि भाई n का मान क्या है, तो हमें निकालना है n के मान। तो हमारे पास सूत्र फॉर्मूला क्या है ए एन बराबर a + n - 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो देखिए हमें क्या निकालना है, इसका कौन सा पद शून्य होगा, ए एन का मान क्या लिखना हमें 0, यानी ये तो हमें पता है। ए का मान कितना दिया हुआ हमें 8, एन का मान हमें निकालना है, डी का मान कितना दिया हुआ -2, ये लिख दिया -2। अब ये देखो 8 प्लस का इधर आएगा तो किसको हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर लिखेंगे -8 बराबर n - 1 गुणा के अंदर लगेंगे -2, ये -2 गुणा में इधर आएगा तो कहाँ पर चला जाएगा भाग में, तो -8 बट्टा -2 बराबर n - 1। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल कितनी बार 4 बार, 4 बराबर n - 1, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का n बराबर 5, यानी इसका पांचवा पद क्या होगा शून्य, पांचवा पद क्या होगा इसका शून्य। अब देखो चलो हम एक बार ज्ञात भी कर सकते हैं कि इसका पांचवा पद शून्य आवे या कौन आवे, है ना। तो अब देखो हमें पता है कि कौन सा पद पांचवा पद, हमें a5 है ना, a5 को हम क्या लिखेंगे a + 4d, ये रफली काम करें ना। चलो a का मान कितना दिया हुआ हमें 8, तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 + 4, डी का मान क्या -2, 8, 2 को इससे 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 8, 8 से 8 गए कितना आ रहा है 0। अब देखो इसका आ रहा है नहीं आ रहा है, पांचवा पद क्या आ रहा है मेरे पास 0, यही हमें सोल्व करना था। पास क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारा अंतर निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो प्रश्न के अंदर कह रहा है इसका 17वां पद, यानी a17 की वैल्यू, a17 उसके 10वें पद, 10वां पद लिखना है a10 से 7 अधिक है। हमेशा ध्यान रखना जो छोटी वाली संख्या होती है उसी के अंदर हमें ऐड करना है, यानी हम 7 किसके अंदर ऐड करेंगे 10वें पद के अंदर, तो 10वें पद के अंदर 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास 17वां पद के बराबर हो जाएगा। अब ये देखो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो मैंने ये लिख दिया। 17 को क्या लिख सकते हैं a + 16d बराबर के अंदर क्या लिखेंगे a + 9d, प्लस के अंदर क्या लिख देंगे 7, ए से तो ए क्या हो गया कैंसिल 7,
ये देखो 9d प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 16d में से 9d को हम क्या करेंगे माइनस, बराबर में क्या लिखेंगे 7। 16 में से 9 गए कितने बचे 7d, बराबर का अंदर क्या लिखना है 7। हमें d का मान निकालना तो हम लिखेंगे 7/7। इसे ये कैंसिल कितनी बार एक बार। मेरे पास d का मान कितना आ रहा है 1, यानी मेरे पास सार अंतर कितना आ गया इसका 1।